हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम फैंसिया। विश्व में दो शालाएं हर समय राज करती रही हैं। एक है पाठशाला और एक है ज्ञानशाला। ज्ञानशाला का नेतृत्व यूनानी तथा भारतीय विद्वानों ने किया प्राचीन काल में। वर्तमान में पाठशाला का भूमिका है और पाठशाला का नेतृत्व यूरोप कर रहा है। पूरे विश्व में आप देखेंगे जो सिस्टम है शिक्षा का वो यूरोप के बेस पर आधारित है। ठीक है, तो हम प्राचीन काल में यूनानियों ने भूगोल के संदर्भ में क्या योगदान किया है इसका हम अध्ययन करेंगे। पीसीएस में प्रायः एक क्वेश्चन आता है कि यूनानियों ने भूगोल में योगदान दिया, चर्चा कीजिए। इसी क्वेश्चन को संदर्भ में रखकर हम लोग देखेंगे। जियोग्राफी में दो चिरसम्मत काल आते हैं। क्या? चिरसम्मत काल। चिरसम्मत काल, ठीक है। चिरसम्मत काल का अर्थ है क्लासिकल एज। क्लासिकल एज को हिंदी में हम कहें तो क्या कह सकते हैं? स्वर्ण युग। जियोग्राफी में दो बार स्वर्ण युग आता है। प्रथम जिसको चिरसम्मत काल कहते हैं उसमें यूनानी लोगों की भूमिका रही है। ठीक है, तो इसको यूनानी शाखा भी कहते हैं और इसका समय रहा है 600 बीसी से 300 एडी तक। एग्जाम में एक बार पूछा जा चुका है कि कब तक रहा है। दूसरा चिरसम्मत काल यानी कि स्वर्ण युग जियोग्राफी के संदर्भ में जर्मनी के विद्वानों ने नेतृत्व किया। समय था 1760 से 1860। तो जियोग्राफी के संदर्भ में दो काल हम देख सकते हैं, स्वर्ण युग देख सकते हैं, 600 बीसी से 300 एडी तक और 1760 से 1860 तक। ठीक है, अब हम देखते हैं पहला चिरसम्मत काल यानी प्राचीन काल। प्राचीन काल यानी कि यूनानी लोगों ने जियोग्राफी में क्या क्या योगदान किया। ठीक है, तो अगर हम यूनानी विद्वानों का एक लिस्ट बना लें और ये पता कर लें कि उन यूनानी विद्वानों ने क्या क्या जियोग्राफी के संदर्भ में कहा है तो यूनानियों ने क्या क्या योगदान दिया है ये स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो पहला नाम जो आता है वो नाम है होमर। इन्हें महाकवि होमर भी कहा जाता है। ठीक, दूसरा नाम है थेल्स। दूसरा क्या नाम है? थेल्स। तीसरा नाम है अनेक्जिमेंडर। क्या? अनेक्जिमेंडर। ठीक है, चौथा नाम है हिकाइटियस। क्या? हिकाइटियस। ठीक है, अगला नाम अरस्तु तथा प्लेटो। ठीक है, अगला नाम है थियोफ्रेस्टस। क्या? थियोफ्रेस्टस। ठीक है, अगला नाम है पॉलीबियस। क्या? पॉलीबियस। और अगला नाम है पोसिडोनियस। और अगला नाम है इराथोस्थनीज। और एक नाम और लिख लेते हैं हिप्पार्कस। ठीक है, हिप्पार्कस। ये इतने विद्वान हैं जिन्होंने भूगोल के संदर्भ में क्या अपना विचार दिया है। उन्हीं विचारों को हम देखते हैं एक एक। पहला देखते हैं होमर। क्या? होमर का जो समय है वो 900 बीसी है। ठीक है,
इन्होंने 2 ग्रंथ लिखे, एक का नाम इलियड है और दूसरे का नाम ओडिसी है। क्या? इलियड है और ओडिसी है। इलियड और ओडिसी में इन्होंने समकालीन यूनान का पर्यावरण कैसा है, वहां की स्थलाकृतियां कैसी हैं, वहां के मनुष्य कैसे हैं, ठीक है, आवास कैसे हैं, उन सब का इसमें अध्ययन किया। क्या? उन सब का इसमें विवरण दिया गया है। ठीक है, तो एक पॉइंट हम ओडिसी और इलियड से निकाल सकते हैं। ठीक है, और ये रचना पूछी जाती है किसकी है, तो ये आपको याद रखना है। दूसरा, होमर ने कहा कि पृथ्वी चपटी है। क्या? पृथ्वी चपटी है। ठीक है, और पृथ्वी के चारों तरफ क्या है? सागर है। चारों तरफ सागर है। ठीक है, और इसी सागर से सूर्य का उदय होता है और इसी सागर में सूर्य का अस्त होता है। क्या? उन्होंने बताया कि पृथ्वी चपटी है। क्या? पृथ्वी चपटी है और चारों तरफ सागर है उसके। क्या? चारों तरफ उसके सागर है और इसी सागर से सूर्यास्त तथा सूर्योदय होता है। इसके साथ ही इन्होंने चार हवाओं को बताया इन्होंने। ठीक है, अब उनका नाम क्या है? उनका नाम एक का बोरस है। क्या? बोरस है। एक का नोटुस है, एक का यूरस है, इसी यूरस से यूरोप का नाम पड़ा, और एक का स्फाइयस। ठीक, क्या है? स्फाइयस। ठीक है, स्फाइरस। ठीक है, तो क्या है? बोरस, नोटस, यूरस और स्फाइरस। ठीक है, ये है यस। तो इतना आपको याद रखना है होमर के बारे में। क्या? इतना आपको होमर के बारे में याद रखना है। अब हम देखते हैं थेल्स को। क्या? थेल्स को। क्या? थेल्स का समय है 640 से 546। 640 से 546 तक समय है थेल्स का। थेल्स पहले विद्वान थे। क्या? थेल्स पहले विद्वान थे जिन्होंने बताया। क्या? थेल्स पहले विद्वान थे जिन्होंने बताया कि स्थान विशेष कहाँ है। स्थान विशेष कहाँ है, यानी कि थेल्स पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्थानों का निर्धारण किया। क्या? आज हम स्थानों का निर्धारण करते हैं देशांतर से, अक्षांश देशांतर से। उस समय अक्षांश देशांतर नहीं आया था, फिर भी इन्होंने स्थान के निर्धारण की कोशिश की। ठीक है, और क्या बताया इन्होंने बताया पृथ्वी क्या है? गोलाकार। पृथ्वी गोलाकार चपटी है। क्या है? गोलाकार चपटी है। ठीक है, और ये ब्रह्मांड के मध्य में है। क्या? ब्रह्मांड के मध्य में है। ब्रह्मांड के मध्य में है। ब्रह्मांड के मध्य में है। ठीक है, और इन्होंने क्या बताया? विश्व को विभाजन किया जलवायु आधार पर। क्या? जलवायु के आधार पर। ठीक है, इन्होंने क्या? स्थान विशेष का निर्धारण करने की कोशिश की, पृथ्वी को गोलाकार चपटी बताया तथा पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है।
और जलवायु के आधार पर इन्होंने ज्ञात विश्व का क्या किया, विभाजन किया, वर्गीकरण किया। तो यह है थेल्स के बारे में। क्या यह है थेल्स के बारे में। अब हम देखते हैं क्या, एनेक्जीमेंडर को। क्या एनेक्जीमेंडर, एनेक्जीमेंडर, ठीक है। एनेक्जीमेंडर, एनेक्जीमेंडर का जो समय है वो 611 से 547 तक है। क्या 611 से 547 तक, ठीक है। बीसी है ये याद रखना, क्योंकि कभी क्रोनोलॉजी आ जाता है कि पहले होमर्स हैं कि थेल्स हैं कि इरोथोस्थनीज हैं, ठीक है, ये आ जाता है। तो इसको भी आप अगर एक नज़र देखें रहेंगे तो आप आसानी से इसको आप जीआईसी या पीजीटी में आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अब एनेक्जीमेंडर क्या, एनेक्जीमेंडर जो थे वो थेल्स के शिष्य थे। क्या थेल्स के शिष्य थे, एनेक्जीमेंडर थेल्स के शिष्य थे, ठीक है। इन्होंने पृथ्वी को क्या बताया, गोलाकार, पृथ्वी को गोलाकार बताया। इन्होंने क्या बताया कि पृथ्वी गोल है, और क्या बताया, पृथ्वी ब्रह्मांड के मध्य में है। इन्होंने क्या बताया, ब्रह्मांड के मध्य में है, ठीक है। यानी थेल्स ने जो बताया था लगभग इन्होंने वही बताया, ठीक है। और इन्होंने क्या बताया, कि ब्रह्मांड का निर्माण, इसका निर्माण आदि तत्व से हुआ है। किसे हुआ है, आदि तत्व से, ठीक है। आदि तत्व मतलब दैवीय तत्व मान सकते हैं, या वर्तमान संदर्भ में उसको देखें तो क्या, डार्क मैटर मान सकते हैं। क्या डार्क मैटर मान सकते हैं वर्तमान समय, ठीक। थेल्स और एनेक्जीमेंडर को, इन दोनों को क्या किया कहा जाता है, गणितीय भूगोल का संस्थापक माना जाता है। क्या गणितीय भूगोल का संस्थापक, ठीक है। थेल्स और एनेक्जीमेंडर क्वेश्चन आ सकता है जीआईसी में या पीजीटी में, तो आप लोग इसको याद रखें, ठीक है। अब हम आते हैं किसके पास, हिकाइटियस के पास। क्या हिकाइटियस के पास, हिकाइटियस, क्या हिकाइटियस। इनका जो समय है वो लगभग 600 बीसी के आसपास है। क्या 600 बीसी के आसपास इनका समय है। अब ये क्या बताते हैं जियोग्राफी के बारे में, इन्होंने एक पुस्तक लिखी। क्या पुस्तक लिखी जिसका नाम है पेरिओडस। क्या पेरिओडस, क्या नाम है, पेरिओडस। इसमें इन्होंने क्या किया, अफ्रीका एशिया का वर्णन किया। क्या अफ्रीका एशिया का इन्होंने क्या किया, वर्णन किया, ठीक है। एक खंड में इन्होंने अफ्रीका का वर्णन किया और एक खंड में एशिया और यूरोप का वर्णन किया, ठीक है। और पृथ्वी को क्या माना, पृथ्वी को भी इन्होंने माना कि क्या है, पृथ्वी गोल है। इन्होंने भी पृथ्वी को गोल माना और इसके चारों तरफ क्या है, सागर है। चारों तरफ सागर है और इसी सागर से सूर्य का उदय और सूर्य का अस्त होता है। क्या सूर्य का उदय और सूर्य का अस्त होता है, ठीक है। पेरिओडस को इन्होंने इतने अच्छे ढंग से लिखा है, कि बहुत से विद्वान हिकाइटियस को ही क्या बोलते हैं, भूगोल का जनक कहते हैं। बहुत से विद्वान हिकाइटियस को भूगोल का जनक कहते हैं। लेकिन भूगोल का जनक किसे माना जाता है, इराथोस्थनीज को माना जाता है। लेकिन अगर इराथोस्थनीज नहीं है और ऑप्शन में हिकाइटियस हैं, तो आपको भूगोल का जनक हिकाइटियस को ही बताना पड़ेगा। क्या हिकाइटियस को ही बताना पड़ेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं हेरोडोटस। क्या हेरोडोटस, हेरोडोटस को इतिहास का जनक माना जाता है। क्या हेरोडोटस को इतिहास का जनक माना जाता है, ठीक है। और इन्होंने जियोग्राफी में एक अप्रोच को, क्या एक अप्रोच का विकास किया। हम लोगों ने अप्रोच पढ़ा है, तो हिस्टोरिकल जो अप्रोच है उसको विकसित करने का श्रेय हेरोडोटस को जाता है।
जो क्या है, हिस्टोरिकल अप्रोच है, यानी ऐतिहासिक अप्रोच जो है उसको स्थापित करने का श्रेय किसे है? हेरोडोटस को है। क्या? हेरोडोटस को है। ठीक, इनका एक कथन प्रायः एग्जाम में पूछा जाता है। इन्होंने कहा भूगोल का अध्ययन, क्या? भूगोल का अध्ययन, भूगोल का अध्ययन इतिहास के दृष्टिकोण से, क्या? इतिहास के दृष्टिकोण से और इतिहास का अध्ययन क्या? इतिहास का अध्ययन भौगोलिक दृष्टिकोण से करना चाहिए। ये कथन पूछा गया है एग्जाम में, तो इसको आप याद रखिएगा कि उन्होंने क्या बताया कि इतिहास का अध्ययन भूगोल के दृष्टिकोण से, यानी भौगोलिक दृष्टिकोण से करना है, और भूगोल का अध्ययन ऐतिहासिक दृष्टिकोण से करना है। ठीक है, ये इसको याद करिएगा। अब दूसरा पॉइंट क्या है, ये पहले विद्वान थे जिन्होंने बताया अफ्रीका और एशिया को अलग करने वाला सागर लाल सागर है। क्या? लाल सागर द्वारा, क्या? लाल सागर द्वारा एशिया और यूरोप अलग होते हैं। ठीक है, एशिया यूरोप अलग होते हैं। सबसे पहले किसने बताया? हेरोडोटस। और क्या हेरोडोटस बताते हैं? हेरोडोटस बताते हैं कि काला सागर, क्या? काला सागर और कैस्पियन सागर, ठीक है, कैस्पियन सागर क्या है? अंतः सागर है, अंतःस्थलीय सागर, अंतःस्थलीय सागर प्रथम बार इन्होंने बताया था। क्या बताया इन्होंने? इन्होंने बताया कैस्पियन सागर तथा क्या? काला सागर अंतःस्थलीय सागर है। इससे पहले माना जाता था कि कैस्पियन सागर अंतःस्थलीय सागर नहीं है, लेकिन इन्होंने स्थापित किया, इन्होंने बताया कि ये है। ठीक, और इन्होंने क्या किया? इन्होंने डेल्टा निर्माण, क्या? डेल्टा निर्माण का भी वर्णन किया। क्या किया इन्होंने? डेल्टा निर्माण का भी वर्णन इन्होंने किया। ठीक है, इन्होंने डेल्टा निर्माण का वर्णन किया। विश्व में ज्ञात महाद्वीप को इन्होंने 3 भागों में बांटा। क्या? महाद्वीप को इन्होंने कितने भागों में बांटा? 3 भागों में बांटा। एक एशिया, दूसरा यूरोप और तीसरा अफ्रीका। ठीक है, इन्होंने कॉन्टिनेंट को 3 भागों में बांटा, एशिया, अफ्रीका और यूरोप। ठीक है, और हेरोडोटस ने क्या किया? हेरोडोटस ने प्रथम बार मेरिडियन लाइन को किस पर खींचा? पृथ्वी पर दर्शाया। मेरिडियन लाइन को सबसे पहले दर्शाने का काम किसने किया? हेरोडोटस ने किया। क्या? हेरोडोटस ने किया। ठीक है, क्या? मेरिडियन लाइन को सबसे पहले इन्होंने किस पर? मानचित्र पर प्रदर्शित करने की कोशिश की। इतना चीज आपको याद रखना है हेरोडोटस के बारे में। ठीक है, इतना चीज आपको हेरोडोटस के बारे में याद रखना है। अब देखते हैं अरस्तु और प्लेटो। क्या? अरस्तु और प्लेटो।
अरस्तु और प्लेटो दोनों मानते थे, क्या दोनों मानते थे कि पृथ्वी का निर्माण ईश्वर द्वारा, क्या ईश्वर द्वारा किया गया है, क्या ईश्वर द्वारा किया गया है। एक पॉइंट आपको अरस्तु के बारे में याद रखना है। और इस विचारधारा को ज्योग्राफी में, इस विचारधारा को मानने वाले कि पृथ्वी का निर्माण ईश्वर ने किया है, उसको बोलते हैं स्वदेश्य विचारधारा, क्या स्वदेश्य विचारधारा, ठीक है, ईश्वरवादी विचारधारा आप कह सकते हैं, क्या ईश्वरवादी विचारधारा। तो इतना आपको याद रखना है प्लेटो और अरस्तु के बारे में। एक वाक्य, जिन्होंने पृथ्वी के बारे में ऐसा अपना विचार दिया, ठीक है। अब देखते हैं थियोफ्रेस्टस, क्या थियोफ्रेस्टस को बॉटनी का पितामह कहा जाता है, क्या बॉटनी का पितामह, यानी कि वनस्पति विज्ञान के जनक किसको माना जाता है? थियोफ्रेस्टस क्या थे? अरस्तु के शिष्य थे, क्या अरस्तु के शिष्य थे, क्या थे? अरस्तु के शिष्य थे। इन्होंने क्या किया? इन्होंने पादप भूगोल पर अपना काम किया, क्या पादप भूगोल, ठीक है, प्लांट जियोग्राफी पर इन्होंने पादप, क्या पादप तथा जलवायु में संबंध, क्या जलवायु में संबंध स्थापित किया। इन्होंने पादप के वितरण को, भी दर्शाया, ठीक है। इन्होंने पादप के वितरण को भी दर्शाया, और किस संदर्भ में? जलवायु के संदर्भ में। किसके संदर्भ में? जलवायु के संदर्भ में इन्होंने पादप वितरण को दर्शाया। तो ये पादप जियोग्राफी में थियोफ्रेस्टस ने योगदान दिया, ठीक है। अब देखते हैं आगे, इरेथोस्थनीज या इरेथोस्थनीज भी बोला जाता है, इरेथोस्थनीज, ठीक है। अब इनका समय है 276 से 194 BC, क्या 274 से 194 BC, ठीक है। अभी ईसा मसीह के जन्म के पहले की बात है, ठीक है। BC मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले की बात, या 1 से शुरू हुआ, आज 2000 है तो मान लेते हैं 1। अब 1 से पहले जो क्या समय है उसी को हम क्या कहते हैं? BC कहते हैं, यानी 2000 वर्ष पहले और 274 वर्ष पहले, 2074 जो इतने वर्ष पहले, ठीक है। अब इरेथोस्थनीज, इनका योगदान क्या है? इन्हें क्या भूगोल का जनक माना जाता है, क्या भूगोल का जनक माना जाता है, भूगोल का जनक माना जाता है। इन्होंने जियोग्राफी शब्द का प्रयोग किया, क्या किया? जियोग्राफी शब्द का प्रयोग किया, और इन्होंने जियोग्राफिया एक ग्रंथ लिखा, जियोग्राफिया एक ग्रंथ लिखा, ठीक है। जियोग्राफी शब्द दिया इन्होंने, और जियोग्राफिया एक पुस्तक लिखी, ठीक है। इन्होंने 5 जलवायु क्षेत्र, पृथ्वी को 5 कटिबंधों में डिवाइड किया, क्या 5 कटिबंध में डिवाइड किया, क्या 5 कटिबंध में इन्होंने क्या किया?
पृथ्वी को डिवाइड किया। ठीक है, कौन कौन से कटिबंध हैं? शीत, ठीक है, उत्तरी शीत, उत्तरी शीत, दक्षिणी शीत और उत्तरी शीतोष्ण, और दक्षिणी शीतोष्ण। ठीक है, दक्षिणी शीतोष्ण। आपको केवल इतना याद रखना है कि इन्होंने कटिबंध का क्या किया, पहली बार इन्होंने कटिबंध को दिखाया। ठीक है, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने अलेक्जेंड्रिया में एक शहर है जिसका नाम है साइने। क्या नाम है? साइने। साइने को आधार मानकर इन्होंने क्या किया, साइने को आधार मानकर इन्होंने पृथ्वी की परिधि, क्या पृथ्वी की परिधि की गणना की, और पृथ्वी की परिधि इन्होंने बताया 25,000 मील। क्या 25,000 मील बताया, जो लगभग सही है। क्या, जो लगभग सही है। ठीक है, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक यंत्र बनाया, जिसका नाम है नोमोन। क्या? नोमोन। ठीक है, अब इतना आपको इराथोस्थनीज के बारे में जानना है। एक पॉइंट और है कि इन्होंने 7 अक्षांश, क्या 7 अक्षांश और देशांतर। ठीक है, 7 अक्षांश और देशांतर को क्या किया, इन्होंने प्रथम बार दर्शाया। क्या? प्रथम बार इन्होंने दर्शाया, देशांतर को दर्शाया। इतनी चीज आपको याद रखना है। किसके बारे में? इराथोस्थनीज के बारे में याद है। ठीक है, क्या क्या? साइने नगर को आधार बनाकर, क्योंकि एक बार एग्जाम में पूछा गया है, साइने नगर को आधार बनाकर इन्होंने पृथ्वी की गणना की, पृथ्वी की परिधि की गणना की। ठीक है, और नोमोन एक यंत्र बनाया। क्या? एक नोमोन यंत्र बनाया। और क्या किया, 7 अक्षांश और देशांतर रेखाएं इन्होंने क्या ग्लोब पर दर्शाने की कोशिश की। और क्या किया, 5 कटिबंध जलवायु कटिबंध को इन्होंने दर्शाया। क्या? 5 जलवायु कटिबंध को दर्शाया। ठीक है, जियोग्राफी शब्द का इन्होंने प्रयोग किया, जियोग्राफिया ग्रंथ इन्होंने लिखा, और इन्हें भूगोल का जनक माना ही जाता है। ठीक है, और एक अध्ययन की शाखा के रूप में, पृथक अध्ययन की शाखा, कि जियोग्राफी एक पृथक विज्ञान या पृथक अध्ययन की शाखा है, को स्थापित करने में इराथोस्थनीज का ही महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे। ठीक है, अब हम देखते हैं हिप्पारकस को। क्या? हिप्पारकस ठीक है, इनका समय क्या है? इनका भी समय लगभग 280 बीसी के आसपास है। ठीक है, अब हिप्पारकस ने क्या किया, हिप्पारकस ने नक्षत्रों का अध्ययन किया। क्या? नक्षत्रों का अध्ययन किया। अब नक्षत्र क्या होता है? क्या होता है? तारों का समूह, तारों के समूह को नक्षत्र कहते हैं। उसको हम फिजिकल ज्योग्राफी में अच्छे से पढ़ेंगे, तो आप केवल नक्षत्र को ये जानिए कि तारों के समूह, यानी कि इन्होंने खगोल विज्ञान में क्या अपना भूमिका दिया, अपनी भूमिका निभाई। इन्होंने एक यंत्र बनाया जिसका नाम है एस्ट्रोलैब। क्या पूछा जा सकता है कि यंत्र एस्ट्रोलैब यंत्र किसने बनाया? तो किसने बनाया? हिप्पारकस ने। किसने? हिप्पारकस ने। अगला पॉइंट है कि इन्होंने देशांतर को बराबर दूरी पर रखा। क्या? अक्षांश देशांतर को बराबर दूरी पर, क्या बराबर दूरी पर इन्होंने अक्षांश और देशांतर को दर्शाया, लेकिन बराबर दूरी पर दर्शाया। ठीक है, यानी कि जो इराथोस्थनीज ने दर्शाया था, उन्होंने बराबर दूरी पर नहीं दर्शाया था। इसने हिप्पारकस ने बराबर दूरी पर दर्शाने की कोशिश की या दर्शाया। और इन्होंने
पृथ्वी को 360 अंश में विभाजित किया। क्या? 360 अंश में विभाजित किया। ठीक है। और इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि विषुवत वृत्त जो है, क्या? विषुवत वृत्त सबसे बड़ा है। क्या? विषुवत वृत्त सबसे बड़ा है। ठीक है। क्या बताया इन्होंने? विषुवत वृत्त सबसे बड़ा। अब एक इंफॉर्मेशन और है, ये जो हिप्पार्कस है, हिप्पार्कस को टेग्नामेट्री का जनक माना जाता है। क्या? हिप्पार्कस को टेग्नामेट्री का जनक माना जाता है। ठीक है। अब देखते हैं किसको? पोसिडोनियस को। क्या? पोसिडोनियस को देखते हैं। पोसिडोनियस, पोसिडोनियस। ठीक है। पोसिडोनियस का समय 135 से 50 BC तक है लगभग। आपको केवल लगभग याद करना है, एग्जैक्ट नहीं याद करना है। एग्जैक्ट किसी के पास है भी नहीं, बस माना जाता है कि इतने समय इनका रहा होगा, क्योंकि ग्रंथ जो लिखे गए हैं उसी के आधार पर, कार्बन डेटिंग के भी आधार पर निकाला जाता है। ठीक है। अब पोसिडोनियस ने क्या किया? पोसिडोनियस पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ज्वार भाटा के बारे में क्या किया? ज्वार भाटा के बारे में वर्णन किया। इस ज्वार भाटा का वर्णन इन्होंने स्पेन की एक बंदरगाह, गेडीज बंदरगाह है, उसी के संदर्भ में इन्होंने क्या किया था? ज्वार भाटा का वर्णन किया। ठीक, यानी ज्वार भाटा की खोज इन्होंने की। दूसरा, इन्होंने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है द ओशियन। पूछा जा सकता है एग्जाम में कि द ओशियन किसका ग्रंथ है, तो आपको बताना है किसका? पोसिडोनियस का ग्रंथ है। ठीक है। और एक प्रश्न है जो पूछा गया है एक बार एग्जाम में, जैसे इराथोस्थनीज को पूछा गया कि किस स्थान को आधार बनाकर इराथोस्थनीज ने क्या बोलते हैं, परिधि, पृथ्वी की परिधि का वर्णन किया, उसी तरह पोसिडोनियस ने भी पृथ्वी के परिधि की वर्णन किया। क्या? पृथ्वी के परिधि को क्या किया? गणना किया। तो पूछा जाता है कि यूनानी विद्वानों में कौन वह दूसरा व्यक्ति था जिसने क्या किया? पृथ्वी के परिधि की गणना की। तो पोसिडोनियस थे। अब इन्होंने क्या स्थान लिया था? इन्होंने अलेक्जेंड्रिया में एक स्थान था, क्या? रोड्स। क्या? रोड्स था स्थान का नाम। और एक तारा जिसका नाम केनोपास। क्या? केनोपास। इन दोनों का सहारा लेकर इन्होंने क्या किया? पृथ्वी की परिधि का वर्णन किया। ठीक है। और ये परिधि इन्होंने 18,000 मील बताई, जो गलत है। क्या? जो गलत है। तो आप अगर क्वेश्चन आता है कि चिरसम्मत काल के बारे में वर्णन करिए, तो आपको दोनों करना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा। अगर केवल इतना आता है कि यूनानी विद्वानों के योगदान को क्या करें? दर्शाएं या संक्षिप्त परिचय दें, तो आप ऐसे कर सकते हैं सभी विद्वानों ने क्या क्या किया है और क्या क्या किया है, तो इसको हम मिलाकर कह सकते हैं यूनानियों ने ये योगदान किया है। दूसरा विधि ऐसे है कि हम जैसे गणितीय भूगोल और या फिजिकल भूगोल में दोनों ने में यूनानियों ने क्या क्या योगदान दिया है, अलग अलग कर लें, वो भी हो सकता है रास्ता। तो आज के लिए इतना ही। हम अगले वीडियो में क्या देखेंगे? गणितीय भूगोल और फिजिकल भूगोल को लेकर क्वेश्चन के रूप में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत।